गुड आफ्टरनून डियर बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज के सेवेंथ क्लास इंग्लिश में आप लोगों का स्वागत है। और आज का क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक प्यारा सा छोटा स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, एक छोटा सा कहानी। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अ स्टोरी जस्ट फॉर यू, आप लोगों के लिए एक कहानी है जहाँ पे आप आपका आवाज और विश्वास, वॉइस एंड कॉन्फिडेंस, यू विल फाइंड योर वॉइस एंड कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे हमें स्क्रीन में क्या दिख रहा है बच्चों? एक छोटा सा बच्चा। वेरी गुड। द स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय नेम्ड यू। हु इज दिस लिटिल बॉय? इस छोटे लड़के का नाम क्या है? यू है। यहाँ पे देखिए, द स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय नेम्ड यू। तो व्हाट इज दिस बॉय डूइंग? ये छोटा लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पे when you came into the world, जब वो दुनिया में आया, he only knew to cry to communicate। उसको सिर्फ रोना आता था, कोई भी चीज उसको बतानी है, जैसे भूख लग रही है या उसने नापी में पेशाब कर दिया हो, he has passed urine in the nappy, what he'll say? He'll cry to communicate। देन व्हाट हैपन? हमारा छोटा बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे? व्हाट इज यू डूइंग? यू स्लोली स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। व्हाट डिड ही डू? ही स्लोली स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। आपने आसपास वो देख के उसको समझने की कोशिश की उसने। फिर क्या किया हमारे प्यारे यू ने? ही स्टार्टेड पेइंग अटेंशन, ध्यान देना शुरू किया। क्या ध्यान देना शुरू किया? ये क्या है, वो क्या है, माँ क्या कह रही है, पापा क्या कह रहे हैं, दादी क्या कह रही है। इस प्रकार ही स्टार्टेड पेइंग अटेंशन। देन व्हाट ही स्टार्टेड टू डू? व्हाट इज द बेबी डूइंग हियर? बताइए। Yes, here the baby is listening. He is, you started to listening to his parents. अपने माता पिता के जो बात है वो सुनने लगा। And the world around him. तो you क्या करने लगा? He started listening to his parents and the world around him. फिर you started smiling. वो हंसने लगा, which is the first form of communication। मुस्कुराने लगा। हमारा प्यारा you जो बच्चा है वो क्या करने लगा? ही स्टार्टेड टू स्माइल, विच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे हम बातचीत करते हैं उसे कम्युनिकेशन कहते हैं ना बच्चों। तो यू स्टार्टेड स्माइलिंग। फिर यू क्या करने लगा? ही स्टार्टेड पॉइंटिंग टू थिंग्स, चीजों को यहाँ वहां देख के उसकी तरफ पॉइंट करने लगा, अपनी उंगली दिखाने लगा। ये क्या है माँ, वो क्या है माँ, अपने उंगलियों के इशारों से वो पूछने लगा। फिर क्या हुआ? ही स्टार्टेड मेकिंग साउंड, साउंड यानी कि आवाजें। ही स्टार्टेड मेकिंग साउंड। देन व्हाट ही डिड? कैसे आवाजें करने लगा? बच्चा कैसा आवाज बनाता है? साउंड्स लाइक आ, ई, ऊ, गाने। ऐसे ऐसे आवाजें हमारा प्यारा यू बनाने लगा। ही स्टार्टेड टू प्रोनाउंस सच साउंड, छोटे छोटे आवाज। उस प्रकार यू सेज मम मम फॉर फूड। यू क्या कहता है? जब उसको भूख लगती है तो वो क्या कहता है? मम मम कहता है। और फिर धीरे धीरे यू कंटिन्यूज टू लर्न एंड ट्राई। लर्न एंड ट्राई का मतलब है पढ़ने की पूरी कोशिश करता है। एंड फिर क्या होता है? डू यू नो हु दिस यू इज? ये जो छोटा लड़का जो सब पढ़ने की कोशिश करे, जो छोटा बच्चा है, लड़का हो या लड़की, वो ये कौन है पता है? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? ये यू कौन है आपको लगता है? बता सकता है? चलो मैं बताती हूँ। यस, इट इज यू। ये जो यू जो लड़का है, जो नाम है, ये सब आप लोग है। इट इज यू। यानी कि आपने इससे क्या सीखा? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? यस, बताइए हमने क्या क्या सीखा इससे? हमने सीखा कि हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, यहाँ वहां देख के चीजों को देखना चाहिए। वी शुड ऑब्जर्व। फिर हमें क्या करना चाहिए? लिसन करना चाहिए। वी शुड बी लिसनिंग, सुनना चाहिए, बातों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। फिर क्या करना है? प्रैक्टिसिंग। वी शुड प्रैक्टिस, कोशिश करना चाहिए, बार बार रियाज करना चाहिए हमें। फिर क्या करना चाहिए? ग्रोइंग, हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। फिर क्या करना है? हमें बी कॉन्फिडेंट लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह हमें कॉन्फिडेंट बनना है। ठीक है बच्चों? तो इससे हमें क्या समझते हैं? ये सब गुण हमारे में बचपन से है, जब हम पैदा होते हैं उस वक्त से हमें ये गुण है। तो वही गुण को बरकरार रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या समझना है?
लेट गो ऑफ थिंग्स दैट होल्ड यू बैक। आपको जो चीजें पीछे खींच के रखती हो, जैसे सेल्फ डाउट, आप पे ऊपर आपको जब शंका होती है कि मैं सही से कर पाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ क्या, मैं अगर तैर सकता हूँ क्या, ऐसे जब संजय को अगर ऐसे सेल्फ डाउट होता तो संजय कैसे उस लड़की को बचाता। उस पे हौसला रहना चाहिए ना। ब्लेम, आसपास कोई नहीं है, मैं क्यों ये लड़की को बचाऊं, कोई भी मदद नहीं करा तो मैं क्यों मदद करूं, इस प्रकार का ब्लेम। विक्टिम मेंटालिटी का मतलब क्या है? अगर संजय सोच सकता था कि देखो मेरे पास पैर नहीं है एक, मैं कैसे जाके रीता को बचा सकूं, तो ऐसे एक विक्टिम मेंटालिटी नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे सब सोच जब मन में होते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, हम आगे नहीं बढ़ पाते, किसी की मदद नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों, कि संजय ने इस सारे जो माइंड में सेल्फ डाउट, ब्लेम, विक्टिम मेंटालिटी को सब मन में, उसके मन में था, उसके पैर के देखो यहाँ पे हमारा जो पैर है उसके तरफ खींचा जा रहा था। हमारे संजय के पास भी पैर नहीं था ना, एक पैर नहीं था, तो उसके कारण उसके मन में ये सब सेल्फ डाउट था, ब्लेम था, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, विक्टिम मेंटालिटी था कि मेरा एक पैर नहीं है, इसलिए लोगों से वो बात नहीं करता था, ही यूज्ड टू अवॉइड पीपल। तो ऐसे सब चीजें को उसने क्या किया, इस जो जो उसको खींच रहा था उसको तोड़ के उसने रीता का मदद किया ना बच्चों, संजय ने। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों भी जिंदगी में आपके जो मन में जो शंका है, डाउट है, उससे आप उभर के आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरा एक आप लोगों के लिए विश है। दिस इज माई स्मॉल विश फॉर ऑल ऑफ यू। एंड हमें क्या करना चाहिए, वी शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। ठीक है बच्चों, तो हमें हर चीज परफेक्टली करने की जरूरत नहीं है, हर दिन थोड़ा थोड़ा वो कोशिश करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये शुरुआत है पढ़ाई के जो रास्ते में, ये एक शुरुआत है। प्यारे बच्चों, आज का क्लास में हमने आज का जो सोच विचार में क्या समझा, कि आप लोग में सारे गुण हैं, आप जैसे संजय में सारे गुड क्वालिटीज है, उसी प्रकार आप लोगों में भी कई सारे गुण हैं। और उस गुण को आपको क्या करना चाहिए, आपको उसे रियाज करते आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का क्लास यहाँ पे शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों के साथ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, आपके जो बुक बैक एक्टिविटी है उसको मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला सवाल क्या है, आपका नोटबुक निकालिए। चलो बच्चों, संजय के बारे में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में पूरे लेसन में, और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसके जो बुक बैक एक्टिविटीज के आंसर हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है, वाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। वाई डिड संजय ऑलवेज, हमेशा, ट्राई टू अवॉइड पीपल, लोगों से दूरी बनाए रखता था। क्यों, हमें क्या पता है उसमें, हमें पहले शब्द में, सेंटेंस के पैराग्राफ में, पहला पैराग्राफ में ही लेसन के आंसर है। तो यहाँ पे देखो हमारी प्यारी, ये आपने माया ने बहुत अच्छी तरह यहाँ पे चित्र बनाया है, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, बहुत खूब ऐसे ही चित्र बनाइए। और साथ ही साथ बच्चों पढ़ाई भी कीजिए, जैसे कि आप चित्र बनाते ही आप लेसन को याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल का प्रश्न क्या है, आंसर क्या है, संजय ऑलवेज फेल्ट, उसे हमेशा महसूस होता था, दैट एवरीवन, सब लोग, लुक्ड एट हिज लेग। क्यों उसे ऐसे लगता था, क्योंकि एक्सीडेंट में उसका पैर चला गया ना। तो संजय ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक। तो यहाँ पे उसको कैसे लगता था, सब लोग मजाक उड़ाते हैं जिस ढंग से वो चलता है। तो ही ट्राइड टू अवॉइड पीपल। तो हमें पूछा गया था, वाई डिड संजय अवॉइड पीपल, तो आंसर क्या है, संजय ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग, सब लोग उसके पैर की तरफ देखते हैं और हंसते हैं, एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक, वो जिस प्रकार से, जिस ढंग से चलता है उसको देखे लोग हंसते हैं। तो ही ट्राई टू अवॉइड पीपल, ये है हमारा पहला प्रश्न का जवाब। ठीक है, आपके नोटबुक में लिख लीजिए बच्चों, चलिए आपके नोटबुक में लिख लीजिए कि संजय ऑलवेज फेल दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग, एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग, सब लोग यहाँ पे देखिए, लुक्ड एट हिज लेग यानी कि उसके पैर की तरफ वो देख रहे हैं, और सिर्फ देख नहीं रहे हैं, उसके साथ क्या कर रहे हैं,
उसको ऐसे लगता है कि सब लोग हंसी मजाक करते हैं। एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक, जिस प्रकार से वो चलता है लंगड़ाते हुए, एक क्रच को पकड़ते हुए चलते, बैसाखी को पकड़ के जो चलता है, उसको देख के लोग हंसते हैं, उसको लगता है। तो ही ट्राइड टू अवॉइड पीपल। ठीक है, ये था हमारा पहला प्रश्न का जवाब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या था प्रश्न, वाई। वाई मतलब रीजन पूछा जा रहा है, तो रीजन यहाँ पे हमने बता दिया है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाउ डेड, आपके नोटबुक में लिख लीजिए बच्चों आराम से। यहाँ पे आप दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। बताइए, माँ ने कैसे ये किया। वेरी गुड, यूपी पिंका स्कूल। हाउ, तो बताइए आंसर, हाउ डिड मदर हेल्प संजय टू इन बिल्डिंग अप हिज कॉन्फिडेंस। वेरी गुड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास, आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए कैसे मदद किया। यहाँ पे, यहाँ पे देखिए बच्चों, मदर आस्क्ड संजय नॉट टू लूज हार्ट। मदर क्या थी, कि आस्क्ड संजय, मदर ने क्या किया यहाँ पे, संजय नॉट टू लूज हार्ट, अपना दिल छोटा ना करो। आज संजय नॉट टू लूज हार्ट एंड बी फ्रेंडली, एंड क्या, दोस्ती बनाए रखे, बी फ्रेंडली विथ ऑल। तो किस प्रकार से माँ ने संजय को सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने में हेल्प किया। लिखिए बच्चों, मदर आज संजय नॉट टू लूज हार्ट एंड बी फ्रेंडली विथ ऑल। वेरी गुड किरतपुर से शुभन, बहुत अच्छा आपने चित्र बनाया है। वेरी गुड, यहाँ पे भी उजाला ने बहुत अच्छा चित्र बनाया है, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये उजाला ने बनाया है। मदर आज संजय नॉट टू लूज हार्ट एंड बी फ्रेंडली विथ ऑल, सबके साथ क्या किया, सबके साथ दोस्ती बनाए रखने के लिए कहा। फिर और क्या किया, शी मेड हिम होप, उन्होंने शी मेड हिम होप फॉर a day when everyone would praise him. She made him hope when everyone would praise him. वेरी गुड, तो आप लोगों ने लिख लिया तो चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए। मदर आज संजय नॉट टू लूज हार्ट एंड बी फ्रेंडली विथ ऑल, एंड बी फ्रेंडली, फ्रेंडली का स्पेलिंग देखिए, फ्रेंड का स्पेलिंग देख के एल वाई लिखना है, फ्रेंडली विथ ऑल। शी मेड हिम होप, हिम का मतलब यहाँ पे क्या है, संजय। शी मेड हिम होप फॉर अ डे, ऐसा एक दिन आए, when everyone, जब सब उसके प्रशंसा करेंगे। ठीक है, मदर आज संजय नॉट टू लूज हार्ट एंड बी फ्रेंडली विथ ऑल, ही मेड हिम होप फॉर अ डे व्हेन एवरीवन वुड प्रेज हिम, सब लोग उसकी तारीफ करेंगे। वेरी गुड, पिलीकोटे आदमपुर, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, ऐसे इस प्रकार से लिखते जाइएगा। वेरी गुड, बहुआ स्कूल ईशिका कुमारी, बहुत अच्छा चित्र बनाया है, और मैम ने भी टिक कर रखा है। वेरी गुड। चलो बच्चों, तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों सभी पार्टिसिपेट करना है। ओके, और सब लोग अच्छी तरह से लिखिएगा। अभी कानपुर स्कूल से लिख लिया है बताए, तो हम तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। वॉट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ, what did Sanjay do? What did Sanjay do when he saw a girl drowning in the canal? न, नहर में जब लड़की डूब रही थी तो क्या किया यहाँ पे। What did Sanjay do when he saw a girl drowning in the canal? Please tell me. वेरी गुड, बिखरीपुर स्कूल से भी अर्थ का डायग्राम, पैरेट का डायग्राम, वेरी गुड, बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं आप लोग बच्चों। व्हाट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ अ गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनाल, क्या किया था। चलिए आंसर देखें, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आंसर देखते हैं। संजय ऑफर्ड हिज क्रच, क्या किया यहाँ पे भी, किस बच्चे ने ये चित्र बनाया, नाम नहीं लिखा था। तो वेरी गुड, ये चित्र भी बहुत अच्छी तरह बनाया है आप लोगों ने। यहाँ पे देखिए, संजय ऑफर्ड क्रच, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं क्रच। ये जो उसने देखा, ऑफर्ड किया, ऑफर्ड हिज क्रच टू द ड्राउनिंग गर्ल, तो उसने क्या किया, जो लड़की डूब रही थी, ही ऑफर्ड हिज क्रच एंड शी कॉट द क्रच टाइटली, उसने क्या किया, बहुत मजबूती से पकड़ लिया। शी कॉट द क्रच टाइटली, शी कॉट द क्रच टाइटली।
आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही पुल्ड हर टू द बैंक। आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही पुल्ड हर टू द बैंक। तो यहाँ पे आप चित्र से ही याद रख सकते, इतना प्यारा चित्र बनाया है आप लोगों ने। तो यहाँ पे आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्रच है, और क्रच में उसने क्या किया, उसने पकड़ लिया उस क्रच को। और क्या किया, यहाँ पे लड़की ने भी कस के पकड़ लिया, बहुत टाइटली का मतलब है कस के पकड़ना। तो संजय ऑफर्ड हिज क्रच टू द ड्राउनिंग गर्ल। He offered the crutch to the drowning girl and she caught the crutch tightly। बहुत जकड़ के पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया। आफ्टर ट्राइंग हार्ड, बहुत मुश्किल के बाद, he pulled her to the bank। तो पिंडरा स्कूल ने लिख लिया है यहाँ पे। जब आप चित्र बनाते तो आप लोगों को क्या याद रहेगा, देखिए आपने चित्र बनाया है तो आपको याद रहेगा कि लड़की डूब रही थी। ठीक है, और क्या हुआ यहाँ पे, जब आपने क्रच बनाया तो आप क्रच का स्पेलिंग भी याद रखिए, CRUTCH, क्रच, वो भी आप याद रखिए। ठीक है, तो ऐसे चित्र बनाने से क्या होता है बच्चों, आपको मन में वो बात बैठ जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी देखिए अगला क्वेश्चन। हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव विथ संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता। उनका बर्ताव यानी कि उनका बिहेवियर कैसा था। हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव विथ संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता। आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता, उसका जो बिहेवियर था कैसा था। हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव, आपको क्या लगता है कैसे बिहेव किया उन्होंने, बताइए चैट बॉक्स में। आप लोगों को तो पता है, यहाँ पे भी बहुत रोशनी ने बहुत अच्छा चित्र बनाया है। यहाँ पे देखिए, द स्टूडेंट स्टूड इन क्यू, द स्टूडेंट स्टूड इन क्यू एंड क्लैप फॉर हिम। बच्चों, कोई किसी किसी का चित्र मैंने ऐड किया क्योंकि 4 प्रश्न हैं, जो 4 चित्र थे मैंने ऐड कर दिया। बहुत सारे बच्चों ने भेजा और सबके चित्र उतने ही प्यारे थे जितने ये चारों चित्र है। और आप लोग अभी भी भेज रहे तो बहुत है। अगर आपने यहाँ पे स्क्रीन में नहीं देखा तो उदास मत हो जाइए। ठीक है, मैं जो भी चित्र आ रहा है जो भी है मैं ऐड करते जा रही हूँ, तो सभी लोग ऐसे बनाते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द स्टूडेंट स्टूड इन क्यू, सब लोग क्या एक क्यू में खड़े, एंड क्लैप फॉर हिम। व्हाट डिड दे डू, दे क्लैप फॉर हिम। ओके, तो व्हाट ही डिड डू, दे क्लैप फॉर हिम। तो यहाँ पे देखिए, द स्टूडेंट स्टूड इन क्यू एंड क्लैप फॉर हिम। व्हाट डिड द स्टूडेंट डू, द स्टूडेंट्स इन क्यू एंड क्लैप फॉर हिम। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद संजय। यहाँ पे सब जो सारे बच्चे जो है वो हाथ मिलाना चाहते हैं, किसके साथ, संजय के साथ। तो बहुत यहाँ पे देखिए, क्यू का मतलब है एक लकीर लाइन में, एक पंक्ति में सब लोग खड़े हुए हैं। वार्ता कला चिरा स्कूल में आपको पहला प्रश्न वापस दिखाती हूँ। अभी देखिए, सब लोग ने यस मैम बहुआ स्कूल ने बोल दिया कि आप लोगों ने आंसर लिख लिया है। तो ये देखिए, चित्र जब आपने बनाया तो आपको याद रहना चाहिए कि स्टूडेंट स्टूड इन क्यू, क्यू का स्पेलिंग QUEU, क्यू, एंड क्लैप फॉर हिम, उसके लिए तालियां बजाए। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद संजय। चित्र बनाने से आपको लेसन अच्छी तरह याद रहेगा। तो वेरी गुड बच्चों, रोशनी आपने बहुत अच्छा बनाया है, वेरी गुड। तो चलिए मैं पहला प्रश्न वापस आपको दिखाती हूँ और फिर हम MCQ की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। और एक मिनट बच्चों, मैं वापस से दिखाती हूँ। तो पहला प्रश्न था, व्हाई डिड और संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। यहाँ पे लिख लीजिए वर्तकला स्कूल के बच्चे, Sanjay always felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked। तो सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, and he tried to avoid people। हाँ बोरकला स्कूल, अभी MCQ होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम MCQ अभी तुरंत ही रख रहे हैं। ठीक है सारे बच्चों, आपके नोटबुक ले लीजिए, नंबर 1 to 10 नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर तो आप नंबर लिख लेंगे तो जल्दी जल्दी से आप आंसर भी लिख सकते हैं। फिर हम आंसर को डिस्कस करते वक्त आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चों ने लिख लिया, वार्ता कला स्कूल आपने लिख लिया है आई होप। तो हम MCQ की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करके MCQ का शेयर करती हूँ। ठीक है, वेरी गुड।
तो अभी आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। सारे बच्चे सही से जवाब लिख लीजिएगा। चैट बॉक्स में जवाब लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या कीजिए, आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए और अंतिम 2 मिनट में हम लोग सारे क्या करेंगे, हम आंसर को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 to 10 आप लोग लिख लीजिए, फिर ऑप्शन ए या बी आप सही से लिख लीजिए। ठीक है, अभी शुरू कर रहे हैं बच्चों एमसीक्यू। एमसीक्यू प्रश्न, वेरी गुड, वेरी गुड। पिंडरा स्कूल, बोरकला स्कूल, वेस्ट, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 क्वेश्चन। Sanjay did not want to go to school. Sanjay did not want to go to school because पहला, वो स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि he didn't do his homework. He didn't do his homework, इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहता था। ऑप्शन बी, his teacher scolded him, उसकी अध्यापक ने उसको डांटा। वेरी गुड, स्कूल मीनिंग सब लिखे हैं आपने, वेरी गुड। he didn't do his homework, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, his teacher scolded him, he did not like studying, ऑप्शन सी, he felt neglected। तो सही आंसर आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए। सही आंसर आप लोग आपके नोटबुक में लिख लीजिए। नंबर 1 डालिए, उसके पास में ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही आंसर है आप लोग वहां पे लिख लीजिए। संजय डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज ए, ही डिडंट डू हिज होमवर्क, बी, हिज टीचर स्कोल्डेड हिम, सी, ही डिड नॉट लाइक स्टडी, डी, ही फेल्ट नेग्लेक्टेड। तो व्हाई डिड संजय डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, सही आंसर लिख लीजिए। और आप लिखते ही थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कानपुर स्कूल ने यस डाल दिया है, तो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। वेरी गुड। तो पहला नंबर 1 लिख के सही ऑप्शन ए या बी या सी या डी आप लिख लीजिए आपके नोटबुक में। ठीक है, हु सेड दिस टू संजय, किसने संजय से ये कहा। यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, डोंट लूज हार्ट, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, डोंट लूज हार्ट। ये जो चीज है ये किसने संजय से कहा। ए, मदर, बी, फादर, सी, अरुण, डी, अमित। किसने ये संजय से कहा, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, डोंट लूज हार्ट। ए, मदर, बी, फादर, सी, अरुण, डी, अमित। वेरी गुड, यस मैम आ चुका है। तो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 3 सवाल है, हु वॉज रीता, रीता कौन है। A girl, B, Amit's sister. Who was Rita? A girl, B, Amit's sister, C, the girl whom Sanjay saved, D, all of the above. Who was Rita? यानी कि रीता कौन है। A, a girl, वो एक लड़की है। B, Amit's sister, अमित की बहन है। C, the girl who Sanjay saved, संजय ने जिसको बचाया, जिस लड़की को बचाया वो रीता है। D, all of the above, सारे A, B, C ऑप्शन आप देखिए। वार्ता कला स्कूल, वेरी गुड, फोटोज आ रहे हैं बच्चों। आंसर आपके नोटबुक में निकल लीजिए। ऑप्शन 3 का सही आंसर क्या रहेगा। हु वॉज रीता, अ गर्ल, बी, अमित सिस्टर, सी, द गर्ल हुम संजय सेव, डी, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर आपके नोटबुक में लिख लीजिए। लिखते ही आप लोग आपके चैट बॉक्स में यस मैम या थम्स अप डाल दीजिए। चलिए, आफ्टर राइटिंग 3 यू जस्ट पुट अ यस मैम इन द चैट बॉक्स, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज रीता, रीता कौन है। सही से ऑप्शन देखिए बच्चों और आंसर सही से लिखिए। ऑप्शन ए, अ गर्ल, ऑप्शन बी, अमित सिस्टर, ऑप्शन सी, द गर्ल whom संजय सेव्ड, डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या मेरे प्यारे बच्चों ने लिख लिया है। यस मैम आ चुका है। सो लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड, सारे बच्चों ने आंसर चैट बॉक्स में नहीं लिखा है, वेरी नाइस। तब आप लोग आपके नोटबुक में लिखेंगे, अंत में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर 4, every student wanted to shake hands with him। सारे बच्चे उसके साथ हाथ मिलाना चाहता है। whom does him mean in this sentence। him का मतलब कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ए, अमित, बी, संजय, सी, विपिन, डी, अरुण। किसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो बुक में आता है, एवरी स्टूडेंट वांटेड टू शेक हैंड्स विथ हिम। तो यहाँ पे हिम का मतलब कौन है ये। ए, अमित, बी, संजय, सी, विपिन, डी, अरुण। आंसर आपके नोटबुक में लिख लीजिए। 4 का राइट, 4 नंबर लिख के उसके पास आंसर लिख लीजिए, ऑप्शन लिख के। लिखते ही आप चैट बॉक्स में यस मैम या थम्स अप डालिए। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू शेक हैंड्स विथ हिम। whom does him mean in this sentence। बताइए। ऑप्शन ए, अमित, ऑप्शन बी, संजय, ऑप्शन सी, विपिन, ऑप्शन डी, अरुण।
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, नंबर 5। हु लाइक स्विमिंग? किसको स्विमिंग पसंद है, तैरना पर किसको पसंद है? ए अमित, बी संजय, सी अमित एंड संजय, डी अरुण। किसको तैरना पसंद है? किसको तैरना चाहिए? ए अमित, बी संजय, सी अमित एंड संजय, डी अरुण। Who likes swimming? A. Amit, B. Sanjay, C. Amit and Sanjay, D. Arun। किसको स्विमिंग पसंद है? A. Amit, B. Sanjay, C. Amit and Sanjay, D. Arun। हु लाइक स्विमिंग, सही ऑप्शन आप लिख लीजिए। और अगर आपने आंसर लिख लिया हो चैट बॉक्स में यस मैम या थम्स अप डालिए। नंबर 5 का आप लोगों ने लिख लिया हो तो वेरी गुड बच्चों, आप लोग सही से आंसर लिखते जा रहे हैं। और यस मैम बोल दिया है चैट बॉक्स में कानपुर स्कूल में। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम नंबर 5, लेट्स गो टू नंबर 6 क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन वापस दोहरा रही हूँ। हु लाइक स्विमिंग, किसको तैरना पसंद है? ए अमित, बी संजय, सी अमित एंड संजय, डी अरुण। वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हाउ डिड संजय सेव द गर्ल? हाउ डिड संजय सेव द गर्ल? संजय ने लड़की को कैसे बचाया? हाउ डिड संजय सेव द गर्ल? ऑप्शन 6। हाउ डिड संजय सेव द गर्ल? ए विथ हिज क्रच, उसके बैसाखी के मदद से। बी विथ हिज हैंड, उसके हाथों से। सी विद द ब्रांच ऑफ अ ट्री, डी नन ऑफ द अबव। पिलीकोटी आदमपुर स्कूल बच्चे एमसीक्यू बहुत अच्छी तरह लिख रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए नंबर 6 का आंसर आपके नोटबुक में लिखिए। हाउ डिड संजय सेव द गर्ल? किस प्रकार से संजय ने लड़की को बचाया? ए विथ हिज क्रच, बी विथ हिज हैंड, सी विद द ब्रांच ऑफ द ट्री, डी नन ऑफ द अबव। किस मदद से संजय ने लड़की को बचाया? क्रच के मदद से, अपने हाथों से, जो पेड़ की टहनी है उससे, या कोई भी नन ऑफ दी अबव। ये सारे ऑप्शंस गलत है। तो आप 6 का आंसर लिख लीजिए। नंबर 6 के पास ऑप्शन लिख लीजिए, ए या बी या सी या डी। नाउ लेट्स गो टू द 7th क्वेश्चन इन हैंड। 7वां प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। संजय रिसीव्ड डैश अवार्ड फॉर हिज करेजियस एक्ट। संजय रिसीव्ड द डैश अवार्ड फॉर हिज करेजियस एक्ट। ऑप्शन स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ऑप्शन बी ब्रेवरी, ऑप्शन सी डिसिप्लिनरी अवार्ड, ऑप्शन डी बेस्ट स्टूडेंट। यहाँ पे संजय रिसीव डैश अवार्ड, तो बोलिए। ए स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बी ब्रेवरी अवार्ड, सी डिसिप्लिनरी अवार्ड, डी बेस्ट स्टूडेंट। तो यहाँ पे सही आंसर आपके नोटबुक में लिख लीजिए। संजय को अवार्ड किसके, अवार्ड का जो नाम है वो कौन सा अवार्ड है? ए स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बी ब्रेवरी, सी डिसिप्लिनरी एंड डी बेस्ट स्टूडेंट। सही आंसर आपके नोटबुक में लिख लीजिए। चलो बच्चों, नाउ लेट्स गो टू द 8th क्वेश्चन इन हैंड। संजय लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन द विलेज। विलेज का नाम बताइए। संजय लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स। ए गजीपुर, बी रायपुर, सी ढोलकपुर, डी शांतिपुर। कहाँ पे संजय ने, कहाँ पे संजय रहता है, कौन से गांव में, उसके माँ बाप के साथ, माता पिता के साथ? ए गजीपुर, बी रायपुर, सी ढोलकपुर, डी शांतिपुर। गांव का नाम सही से आपके नोटबुक में लिख लीजिए। नंबर 8 कौन सा? वेरी गुड, किरतपुर के बच्चे बहुत अच्छे फ्लावर सब बना रखा है। नाउ लेट्स गो टू द 9th क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिंडप? चिंडप का मतलब क्या है? चिंडप यानी कि जब हमारा संजय गिर जाता है फिर उठ के, फिर माँ की बात याद रख के ही गेट्स अ चिंडप, तो उसको क्या, उसका मतलब क्या है? ए टू बी हैप्पी इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। टू बी हैप्पी इन, जो बहुत कठिन सर्कमस्टेंस में भी बहुत खुश होना। To be happy in difficult circumstances. B. To act like nothing happened. To act like nothing happened. C. To feel sad. C. To feel sad. D. To feel angry. D. To feel angry. Chin up का सही मतलब क्या है? नंबर A. To be happy in difficult circumstances. Number B. To act like nothing happened. Number C. To feel sad. And number D. To feel angry. Number 10th question. Sanjay saw a girl drowning in the dash. A. River. B. Canal. C.
लेक, डी, सी। तो आप बताइए, संजय सॉ अ गर्ल ड्राउनिंग इन द ए रिवर, बी कैनाल, सी लेक, डी सी। लोकेश सर, प्लीज अनम्यूट द पार्टिसिपेंट सो दैट वी कैन डिस्कस द आंसर। थैंक यू सर। तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपको एनेबल कर दिया है। So kids, we have discussed the answer for all the MCQ questions. Very good. So let's end today's class, and the next class we'll meet with more book back activities. Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat.